सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मैथ्स हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है और आज 8वीं क्लास है बच्चे। बहुत चीजें डिटेल में लेकर जा रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। कल क्लास हमारी थोड़ी छोटी रही क्योंकि वो थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम थी। तो लेकिन क्लास हुई। खुशी की बात यह है कि चाहे वो 40-45 मिनट की हुई लेकिन क्लास हुई और हमने उसमें जो भी पढ़ना था कल हमने किया। और प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी। अब आज हम उस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और कल टाइप 8 तक हो चुका था। टाइप 9 देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा 40 किलोग्राम वजन वाला एक नया छात्र 39 छात्रों की कक्षा में शामिल होता है। 39 छात्रों की कक्षा में शामिल होता है। कह रहा है कक्षा का औसत वजन 0.5 किलोग्राम घट जाता है। वाह, कक्षा का नया औसत वजन बताओ क्या होगा। कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा। 40 किलोग्राम वजन वाला एक स्टूडेंट है, 39 छात्रों की क्लास में आता है, जिसकी वजह से एवरेज 0.5 घट जाता है। आप योग मेथड से करना चाहोगे। देखो, ये जो स्टूडेंट है एक छात्र, इसके आने से पहले कितने बच्चे थे। आप कहेंगे सर 39 थे। इसके आने से पहले कितने बच्चे थे, 39। क्या 39 छात्रों का एवरेज या औसत आपको दिया हुआ है। क्या 39 छात्रों का एवरेज मेरे भाई आपको दिया हुआ है। आप कहेंगे नहीं सर। तो क्या मैं कह दूं 39 का एवरेज, 39 का जो एवरेज है अपनी तरफ से कुछ मान लो ए। मान लिया आपने 39 का एवरेज ए है। इस बच्चे के आने से पहले 39 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज कितना है ए, नहीं पता हमें। अगर 39 का एवरेज में ए मान लूं तो 39 का योग कितना हो जाएगा, 39 ए। क्या बच्चा आपको यह बात क्लियर है कि 39 का सम हो जाएगा 39 गुणा ए। आपने संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज से, तो आप कहेंगे 39 ए सम हो जाएगा। अब कह रहा है 40 किलोग्राम वाला एक बच्चा आ गया, तो योग कितना है, 39 ए पहला ही है और जो एक बच्चा आया उसका वजन कितना है, 40 किलोग्राम। तो आपने प्लस का 40 कर दिया। भाई ये वजन जो 39 ए है ये योग है 39 बच्चों का। मैंने एवरेज मान लिया ए, तो 39 बच्चों का योग आ गया 39 ए। अब यहां पर 39 ए योग था, एक बच्चा आया, भैया योग हो गया 39 ए प्लस 40। ये टोटल योग आ गया। अब बराबर कर दो किसके, कितने बच्चे हो गए टोटल। भाई 39 पहले थे, एक बच्चा और आ गया, भैया बच्चे हो गए 40। बच्चे हो गए 40 और कह रहा है एवरेज 0.5 घट गया, यानी कि जो एवरेज पहले ए था अब वो घट के कितना हो गया, ए माइनस 0.5। तो नया औसत और नई संख्या 40 है क्योंकि 39 छात्र पहले थे, एक नया आ गया, टोटल 40 हो गए। नई संख्या और नया एवरेज 0.5 घट गया, ए माइनस 0.5। दोनों को मैंने बराबर कर दिया। यहां से ए की वैल्यू निकालो, यहां से क्या करो, यहां से ए की वैल्यू जल्दी से निकालो। तो आप कहोगे सर 39 ए प्लस 40 बराबर 40 के अंदर गुणा करेंगे 40 ए माइनस 40 की 0.5 में गुणा करोगे 20। भाई 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। तो 40 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा, 20। अब ये 20 उधर जाकर 40 में जुड़ेगा 60 और ये 39 40 में से घटेगा ए, तो ए कितना हो गया 60। यानी कि पुराना औसत कितना है, पुराना औसत है 60। पुराना औसत ही तो था ये ए। तो उसने क्या पूछा, नया औसत। नया औसत पूछा है ना, तो बच्चे नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 0.5 घट गया। तो नया औसत क्या होगा, 60 माइनस 0.5 यानी कि 59.5।
नया एवरेज कितना हो गया बच्चा? नया एवरेज हो गया 59.5। ये तो है इसका योग मेथड। जो मेथड आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये इसका सम मेथड है, योग मेथड है। बताइए, ठीक है। आपको 39 छात्र दिए हुए थे, उनका एवरेज नहीं पता, मैंने ए मान लिया। आपने तुरंत संख्या को एवरेज से गुणा करके योग निकाल दिया 39 ए। अब कह रहा है एक बच्चा आया जिसका वजन 40 केजी है, तो योग हो जाएगा 39 ए प्लस 40, योग टोटल बराबर। अब नए छात्र कितने हो गए? 39 पहले थे, एक नया आ गया, छात्र हो गए 40। नया औसत कितना हो गया? पहले ए था, अब 0.5 घट गया, ए माइनस 0.5। नए संख्या को नए औसत से गुणा कर दिया, बराबर का निशान, ए की वैल्यू निकाली, 60 आ गई। उसने नया औसत पूछा, 60 में से 0.5 घटा दिया, नया औसत 59.5। ये पुराना मेथड है, योग मेथड। आप इसे एलिगेशन मेथड से करना चाहोगे क्या? आप इसे एलिगेशन मेथड से करना चाहोगे? देख लो एक बार। एलिगेशन मेथड भी बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रहा है इसमें, तो कैसे करेंगे जरा एलिगेशन मेथड से देखना बच्चा। एलिगेशन मेथड से भैया 39 छात्रों का एवरेज हमें नहीं पता, जो पुराना एवरेज है वो तो हमें दिया ही नहीं। तो मान लो 39 का जो एवरेज है वो ए है। एक छात्र के आने से पहले एवरेज कितना था? ए। तो 39 का एवरेज लिखो यहां। जो एक छात्र आया उसका वजन कितना है? 40 केजी। उस छात्र का, भाई 39 छात्र, 39 बच्चों का वजन एक तरफ ले लिया, जो एक बच्चा आया उसका वजन एक तरफ ले लिया। 39 बच्चों का एवरेज एक तरफ, जो नया छात्र आया है उसका वजन एक तरफ, और बीच में क्या रखेंगे? टोटल। बीच में क्या रखेंगे? ओवरऑल। ओवरऑल क्या हुआ है? 0.5 घटा है। पुराना एवरेज अगर ए था तो भैया इसमें से 0.5 माइनस कर दो, 0.5 माइनस कर दो, और नीचे जो रेशियो होगा किसका होगा? नीचे रेशियो संख्या का होगा। ये औसत 39 बच्चों का था, और ये जो ये औसत, ये वजन कितने का था? एक बच्चे का था। आपको अब ए की वैल्यू निकालनी है। निकालो कैसे? भाई बीच वाली वैल्यू से एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा। अब ये a माइनस 0.5 है, ये a है, तो ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है, और ये छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो a माइनस, ये प्लस हो जाएगा 0.5, है ना? घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 0.5। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.5, 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 प्लस 0.5, सॉरी 39 प्लस 0.5 कर रहा हूं, 39 गुना 0.5, 39 गुना 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। अब a माइनस 0.5 से एक बड़ा है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा छोटा होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक अगर बड़ा है ये वाला, तो दूसरा क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन वहां से हमें कुछ ज्यादा, कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करें हम? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये रेशियो हमें दिया हुआ है, हम इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करके बटा 40 बराबर a माइनस 0.5 करें। ये भी हमने उसमें सीखा। हमें ए की वैल्यू निकालनी है फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। तो क्या मैं इन दोनों की गुणा कर दूं 39a प्लस इन दोनों की गुणा कर दूं 40 एकम 40 डिवाइडेड बाई 39 और एक 40 बराबर क्या होगा? बीच वाली वैल्यू a माइनस 0.5। लो, इससे भी a की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी आ जाएगी एलिगेशन मेथड से। हमने ये 40 की गुणा उधर जाकर करोगे तो 39a प्लस 40 बराबर 40 के अंदर गुणा करोगे 40a माइनस 40 गुणा 0.5 20 होता है। अगेन वही समीकरण आ गया, 40 और 20 60, 39 घटेगा a। ये पुराना औसत है, नया औसत 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5। ये दो मेथड के बाद एक मेथड की बड़ी डिमांड आ रही है, वो मेथड भी देख लेते हैं। बहुत डिमांड है, बहुत, मैं कह रहा हूं भर भर के डिमांड है।
और वो मेथड देख नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ बच्चा, ऐसे मत बोलो यार, तुम मेरे सामर्थ्य पर शक कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं उस रिजल्ट तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगा गया या लग जाएगा अगर मैं उस मेथड से जाता। सेकंड मेथड तुरंत सेकंड क्लिक कर गया, तुम जजमेंटल हो जाते हो, फिर दुख लगता है। अब एक मेथड की बड़ी डिमांड है, डेविएशन। डेविएशन मेथड कुछ नहीं है, वही है जो हमने कल पढ़ा, कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो औसत भी उतने से ही जुड़ेगा, और अगर प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए तो औसत भी उतने से ही घटेगा, कुछ गुणा किया जाए, कुछ भाग दिया जाए, औसत भी उतने से ही चेंज होगा। और इसका रिवर्स फॉर्मूला क्या था? रिवर्स, मैंने कहा था ना कल के रिवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंपॉर्टेंट है यानी कि अगर औसत बढ़ा, इसका मतलब है प्रत्येक संख्या बढ़ी होगी, अगर औसत घटा मतलब प्रत्येक संख्या घटी होगी। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर औसत वजन 0.5 घटा है। इस लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया बताओ? इस लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया कि अगर औसत वजन घटा है ना, मतलब जितनी भी संख्या रही होगी सारी की सारी घटी होंगी, सारी की सारी क्या होंगी? घटी होंगी। अगर औसत वजन 0.5 घटा, क्या ये रिवर्स बात आप समझे? जो रिवर्स मैं कल बोल रहा था, रिवर्स बात ये थी कि अगर औसत घटता है तो भैया जितनी भी संख्या रही होंगी सारी 0.5 घटी होंगी, तब जाकर एवरेज 0.5 घटा। अगर यह बात समझे तो थम्स अप बताओ, और थम्स अप वही बच्चा करना या थम्स डाउन वही बच्चा करना जिसने कल की क्लास की हो। जिसने कल की क्लास नहीं की उसे कोई हक नहीं है मेरे इस सवाल का जवाब देने का कि मुझे थम्स अप करके बताओ क्या इस बात को आप समझे कि अगर औसत वजन घटा तो प्रत्येक संख्या घटी होगी, तभी जाकर औसत घटा है। सबको समझ में आ गई बात? कितनी संख्या रही होंगी? कितनी संख्या बताओ? कितनी संख्या रही है भैया? 39 छात्र पहले थे, एक नया आ गया, टोटल संख्या कितनी हो गई? 40। टोटल संख्या कितनी हो गई? 40। टोटल संख्या अगर 40 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया 40 गुणा 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 20, यानी कि नए बच्चे के आने से, नए बच्चे के आने से संख्या कितनी हो गई? 40, और कमी आ गई 20 की। नए बच्चे के आने से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पुराना औसत कितना रहा होगा, पुराना औसत कितना रहा होगा, तो पुराना जो बच्चा आया है उसके वजन में ये 20 जोड़ दो, यानी कि पुराना औसत 60 रहा होगा। इस बात को भी फिर से समझो। मान लो ऐसे समझो कि एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, सामने देखो, एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं। अब उनका मान लो 20-20 किलो वजन है, सबके पास 20-20 रुपए हैं, सबके पास क्या है? 20-20 रुपए हैं। अब एक बच्चा बाहर से आया 10 रुपए लेकर, अब आपको सब बराबर करने हैं, तो वो 5 क्या करेंगे? अपने में से थोड़ा थोड़ा उसको पकड़ा देंगे, तो उन 5 बच्चों का तो कम हो गया और उस बच्चे का उनके बराबर में आ गया। मैंने क्या बोला? 5 बच्चे बैठे हुए, सबके पास 20-20 रुपए हैं, एक बच्चा बाहर से आया 10 रुपए लेकर, आपको क्या करना है? सब में बराबर करना है, 6 के 6 बराबर करने हैं। तो वो 5 क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अपने में से एडजस्ट करके उसको अपने बराबर ले आएंगे और वो 5 थोड़ा सा कम हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बच्चा अगर नहीं आता तो इन 5 के पास ज्यादा पैसा होता, 20 रुपए था, अब कम हो गया, मान लो 16 रुपए 17 रुपए जो भी है, लेकिन ये 16-17 रुपए कब है? जब वो बच्चा आया। अगर ये नहीं आता तो इन 5 के पास ज्यादा पैसा रहा होता। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक बच्चा जो 40 किलो वजन लेके आया है,
इसके आने से औसत घटा। मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं आता तो इनका पुराना औसत ज्यादा था, इन 39 बच्चों का औसत ज्यादा था अगर ये बच्चा नहीं आता तो। कितना ज्यादा था? इसके वजन में ये कुल जो 20 आया है ये जोड़ दो, कुल जो कमी आई है 20 की ये जोड़ दो, यानी कि पहले वाले लोगों का 60 किलो एवरेज था, पहले वाले लोगों का। उसने नया औसत पूछा, उसने क्या पूछा? नया औसत। उसने नया एवरेज पूछा तो ये 60 में से 0.5 माइनस कर दो, यानी कि नया औसत 59.5 है। नया एवरेज कितना है? 59.5। ठीक है, नया एवरेज कितना है? 59.5। चलिए सवाल चलते हैं नेक्स्ट। इसलिए तो मैं कहता हूं दो दो तीन तीन चार चार मेथड से पढ़ते हैं ना तो सारा ना दिमाग में ना गोबर बन जाता है कि यार ये क्या हो गया, वो ये बड़ा फिर सारा का सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए मैं एक मेथड से चलता हूं, चाहे वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर अब मैंने इस क्वेश्चन को तीन तीन मेथड से पढ़ा है, आपके दिमाग में ना ऐसा हो गया, तूफान सा आ गया, ये क्या हुआ। और तीनों मेथड अपने आप में बेस्ट हैं। जबकि सवाल है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 17। 14 का औसत, संख्या 14, औसत 17। अपना सबसे पहले मैं प्रायोरिटी प्राथमिकता योग मेथड की रखूंगा भैया, साफ सीधी बात है। उस मेथड पे हमने बहुत काम किया है, चाहे वो मेथड इस तरह के सवाल में थोड़ा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन मैं उस मेथड की प्राथमिकता रखूंगा क्योंकि वो मेथड अच्छे से समझ में आता है। और बेशक वो 4 लाइन एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन उससे सवाल की एक्यूरेसी हमारी ज्यादा हो रही है, 14 कंफ्यूजन कम हो रहा है। 14 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 17। कह रहा है यदि उस कक्षा में 32 वर्ष आयु का एक बच्चा शामिल हो जाता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? ये आपसे उसने पूछा है, ये आपसे बच्चे उसने पूछा है। तो 14 का एवरेज अगर 17 तो 14 का सम कितना हो जाएगा? ये आप कहेंगे 17 चौका 68, 6 17 एकम 17 और 6 23, ये हो जाएगा 238। कितना हो जाएगा बच्चा? 238। 14 का योग कितना हो जाएगा? 238। अब कह रहा है कि भैया ऐसा है, अगर 32 वर्ष की आयु का एक बच्चा शामिल हुआ तो नया योग कितना हो गया? फिर 238 पहला योग था, नया योग हो गया 238 प्लस 32 बराबर नई संख्या कितनी हो गई? 14 विद्यार्थी पहले थे, एक बच्चा आया, एक बच्चा और आया, तो विद्यार्थी कितने हो गए? 14 और एक 15, तो नई संख्या हो गई 15। और नया एवरेज कितना हो गया? कह रहे भैया एवरेज 15 विद्यार्थियों का बताओ कितना है? मान लो ए है, ए मान लो, 15 विद्यार्थियों का एवरेज पूछा ना, तो ए मान लो, ए की वैल्यू निकालनी है आपको। भाई नई संख्या को नए औसत से गुणा करके योग निकाल दिया आपने, और ये पुराना योग है, दोनों को बराबर करके ए की वैल्यू निकालनी है। 8 2 10, 3 3 6 और 1 7, दो ही रहेगा, बराबर 15 ए। तो यहां से ए बराबर कितना आ गया? 270/15। तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, 7 5 12, 15 8 120, यानी कि 18। तो 15 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 18। अग्निवीर के 50%, ये कोई सरप्राइजिंग नोटिस तो नहीं है आपके पास, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले से बोला हुआ था कि हम 50% रिजर्वेशन अग्निवीर का करेंगे। गलत किया सही किया वो तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब हर किसी का नजरिया अपना अलग अलग है, लेकिन ये तो आपको पहले से पता था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आधी होने वाली है। कौन था जिसको नहीं पता था? सबको पता था। हाँ, इतना हम बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ा दो। भाई मान लो पहले आप 20,000 वैकेंसी देना चाह रहे थे, तो 10,000 आपने अग्निवीर को दे दी, 10,000 हमारी बची। आप ऐसा करो ना, 40,000 दे दो वैकेंसी, 20,000 अग्निवीर दे दो, 20,000 हमारी जो थी वो रहेंगी, बीच का रास्ता निकल आएगा। यही है ना? तो वैकेंसी बढ़ानी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ओवरऑल 50% नहीं है। एक बार आप देखना,
मतलब मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना, शायद ऐसा होगा कि कुछ में है 50%, जैसे बीएसएफ हो गया, कुछ में है। एसएसएफ में तो नहीं देंगे वो लोग, शायद दी है तो नहीं देना चाहिए। एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इनमें नहीं देना चाहिए। बीएसएफ में आप दे दो, सीआरपीएफ में आप दे दो, क्योंकि वो लोग आर्मी से आ रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी जॉब दी है जो आर्मी से रिलेटेड हो। ओवरऑल में है, पता नहीं क्यों यार, क्या ही सोच के रूल बनाते हैं। और 50% तो था ही, वो तो मतलब पिछले 6 महीने से खबर में सुन रहा था कि 50% होने वाला है। अब ऐसा है कि यार वैकेंसी डबल करवा दो, फिर ये डबल कर दो जी वैकेंसी, वो जो 20,000 हमारी दे रहे थे, ठीक है 40 कर दो, 20 दे दो इनको, हमारी 20 पे हमें फाइट करने दो। ऐसा होना चाहिए। चलो इस सवाल देखिए बच्चा जरा, कह रहा है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलो है। यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के दो नए विद्यार्थी शामिल होते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा? बताओ भाई, 22 का एवरेज कितना है? 22 का एवरेज 42 है, तो 22 का सम कितना हो जाएगा? 22 गुणा 42, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 4 92, ये हो गया 924। 22 का सम कितना हो गया? 924। अब कह रहा है कि इनमें दो लोग आ गए 33 और 39 किलो वाले, तो 924 प्लस 33 प्लस 39, कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों का नया औसत। देखो 22 पहले थे, दो लोग आ गए तो संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है, नई संख्या कितनी हो गई? 24। नया एवरेज कितना है नहीं पता, वही आपसे पूछा है, उसको मान लो ए। संख्या को औसत से गुणा किया योग, और ये भी टोटल योग। 9 और 3 12, 12 4 16, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, 9 और 3 12 बराबर 24 ए। तो यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा? 1296 बटे 24। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8। क्या कर दिया ये? अच्छा, नया भार, नया एवरेज पूछा है, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 9 और 3 12, 12 4 16, हासिल का 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, अरे सॉरी, ये 996 होगा। 1296 किसने किया? 996 होगा बच्चा। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, 2 से जाएगा 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 41.5, कितना हो जाएगा? 41.5। एलिगेशन से करना चाहोगे? एलिगेशन से करना चाहोगे क्या इसे? लेट्स सी, एलिगेशन से देखो एक बार। 22 का एवरेज कितना है? 22 का एवरेज कितना है बच्चा, जरा बताना। आप कहेंगे सर 22 का एवरेज है 42, यहां लिख दो। अब जो दो लोग आए हैं इनका भी एवरेज बताना है, तो इनका एवरेज कितना है? 33 प्लस 39 बटा 2। तो आप कहेंगे 9 और 3 12, 3 3 6 और 1 7 बटा 2, यानी कि 36। जो दो लोग आए हैं इनका एवरेज कितना है? 36। और सभी लोगों का एवरेज आपसे पूछा है, उसने वही पूछा ना, सभी का एवरेज, तो सभी का एवरेज बीच में रखेंगे और नीचे संख्या। 22 लोग यहां रखो, और ये एवरेज कितने लोगों का है? दो लोगों का। 2 एकम 2, 2 से जाएगा 11। ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है आपने, बीच वाली संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। इन दोनों की गुणा कर दो, 11 गुणा 42 प्लस इन दोनों की गुणा 36 गुणा 1 बटे 11 और 1 12। देख लो यहां से 41.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41.5। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूं, ज्यादा मेथड पढ़ोगे ना वो मतलब खिचड़ी बन जाएगी खामा खा। इसलिए मैंने कल भी बोला था आपसे कि अगर आपको वो डेविएशन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाकर
रामबाण सीरीज में पढ़ लो। मैं 2 मेथड यहां पे लेके चल रहा हूं, तीसरा एक करोगे, ओ इसलिए पैसे थोड़ी दिए, यहीं पढ़ाओ। दोगे यार, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे तुम। सवाल है कि 30 छात्रों का एवरेज 60 किलोग्राम है। यदि एक छात्र को मैं हटा दूं तो एवरेज घटकर 59.5 हो जाएगा। बताओ हटाए गए छात्र का वजन कितना है? बताओ हटाए गए छात्र का वजन कितना होगा? बताएंगे बच्चे जल्दी से। भाई अगर 30 छात्रों का वजन 60 किलोग्राम है औसत, तो 30 का सम कितना हो जाएगा? 30 गुणा 60, ये हो जाएगा सर 1800। 30 का वजन कितना हो गया बच्चा? 1800। कह रहा यदि एक छात्र को हटा दो, इस बार शामिल नहीं कर रहे, इस बार हटा रहे हो, तो 1800 में से एक बच्चे को अगर मैं हटा दूं तो वजन घट के कितना हो जाएगा? उस बच्चे का वजन मान लो, कुछ भी मान लो उस बच्चे का वजन m है। सपोज उस बच्चे का वजन क्या है? m। तो टोटल 1800 वजन है किलोग्राम, 30 छात्र का 1800, और कह रहा है एक बच्चे को हटा दो तो 1800 में से m हट गया, ये वजन बचेगा उस बच्चे को हटने के बाद। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या बताओ। अगर मैं 30 में से एक बच्चे को हटा रहा हूं मेरे भाई, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 29 होगी कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में वो जोड़ रहा था इसलिए संख्या बढ़ रही थी, यहां पर वो एक छात्र को हटा रहा है इसलिए 30 में से एक गया तो 29 बचेगा। अब कह रहे हैं ऐसा करने पर औसत किलोग्राम 59.5 हो गया, तो 29 गुणा 59.5। ठीक है, यहां से m की वैल्यू निकाल लो, वही पूछा है आपसे कि हटाए गए बच्चे का वजन क्या होगा। मैं कह रहा हूं योग मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना स्ट्रेट रहेगा, वो कंफ्यूजन बार बार नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, ये उठा के कैसे कर दी। करने को तो ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए करने वाले हैं, बिना पेन उठाए, लेकिन उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। वो बेस मजबूत योग मेथड से ही होगा। जल्दी से बताइए। देखो यहां से पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो बटे 10 आएगा। 29 पंजे 145, हासिल के 14, 29 निम्मा 261, 261 और 14 कितना होता है? 275 का 5, हासिल का 27। 29 पंजे 145 और 27 कितना हो गया? 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, 172। और 10 से भाग दोगे तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1725.5 बराबर 1800 माइनस एम। ये माइनस एम उधर जाकर प्लस होगा, ये घटेगा, तो एम बराबर कितना आ गया? 1800 माइनस 1725.5। कितना आएगा बच्चा जरा बताना? ये आ जाएगा आपका 74.5। कितना आ जाएगा? 74.5। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए जरा। सवाल है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 35 का कह रहा है कक्षा के 5 विद्यार्थी जिनका औसत भार 42 किलोग्राम है वो कक्षा छोड़ गए। बचे हुए 30 का एवरेज बताइए क्या होगा? मुझे नहीं लगता एक भी बच्चा ऐसा होगा जो इसे नहीं कर पाएगा। तुरंत संख्या को औसत से गुणा करके योग निकालते जाओ, तुरंत योग निकालते जाओ। आप कहेंगे सर 35 का भार एवरेज है 40। मैं फिर कह रहा हूं सब मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको वो दुख नहीं रही है यार इतनी कैलकुलेशन क्यों है, थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी मेथड डेविएशन में तो मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एलिगेशन में चीज जमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन तीनों में सबसे ज्यादा पसंद योग मेथड आ रहा होगा, क्योंकि ये आपको पिछले एक वीक से मैं पढ़ा रहा हूं योग मेथड। इसी के लिए तो मैं तैयार कर रहा हूं कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए हम उसे, जब कोई मेथड हमें समझ में ना आए तो एटलीस्ट योग मेथड से हम उसे कर लें, क्योंकि वो मेथड हमारा अपना हो गया है। अब योग मेथड में अपनेपन की फील आने लग गई है यार, ये तो अपना मेथड है, किसी मेथड से नहीं होगा तो इससे तो कर ही लेंगे, तो ये चीज है।
ओके, तो 35 का और एवरेज 40 है, तो 35 का सम कितना हो जाएगा? 35 गुणा 40 यानी कि 1400। 35 लोगों का सम कितना हो गया? 1400। तो सवाल कह रहा है कि 5 बच्चों का एवरेज 42 किलोग्राम है, उनको छोड़ दिया, तो 5 बच्चों का योग कितना हो जाएगा? 5 बच्चों का योग हो जाएगा 5 गुणा 42, आप कहेंगे 210। कह रहा है इन्होंने ना कक्षा छोड़ दी, तो भैया 1400 में से 210 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1400 माइनस 210, नई संख्या कितनी हो गई? 35 में से 5 बच्चे छोड़ गए, तो बची संख्या कितनी है? शेष 30, और उनका एवरेज पूछा है, तो नई संख्या 30 और नया एवरेज कितना है नहीं पता, तो मान लो ए है, गुणा ए, तो ये हो गया नया योग। क्या हो गया? नया योग हो गया। बस ए की वैल्यू निकाल लो यहां से, 0, 10 में से 1 गया 9, और 13 में से 2 गए तो 11 बराबर 30। ए। तो यहां से ए कितना हो जाएगा बच्चा? 1190 बटा 30। 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 2 3 नाम 27, 2 बटा 3, 39 सही 2 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हो गया सभी का? आगे चले नेक्स्ट। ये सवाल बताइए जरा। सवाल है, एक कक्षा में 28 लड़कों का औसत 19 वर्ष है। ओके, कह रहा 2 लड़के जिनकी आयु x वर्ष और 21 वर्ष है कक्षा से निकाल दिए जाते हैं। कह रहा यदि कक्षा की नई औसत आयु 19 वर्ष है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 28 का एवरेज 19, तो 28 का सम कितना हो जाएगा? 28 गुणा 19, 19 अट्ठे 152, 15, 19 दूनी 38 और 15 53, तो 28 का सम कितना आ गया? 532। कह रहा भैया 2 लड़के हैं जिनकी एक की उम्र x और दूसरे की 21, छोड़कर चले गए, तो 532 माइनस एक्स, एक बच्चा गया, और माइनस 19 दूसरा बच्चा गया, दोनों को हटा दिया क्योंकि दोनों छोड़कर गए, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? भाई 28 लड़के थे, 1 और 2, 2 लड़के कक्षा से निकल गए, तो कितने बचे? आप ही बताओ। 28 लड़के थे, x और 21 2 लड़के गए, तो क्या मेरे भाई 26 नई संख्या होगी? और नया एवरेज कितना है? कह रहा नया एवरेज 19 है, तो नया योग हो जाएगा 26 गुणा 19, तो 19 छिक्के 114 है, 19 दूनी 38 और 11 49। तो यहां से आप क्या करोगे? 532 में से 19 गया, कितना आएगा? 12 में से 2 गया, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 513 माइनस एक्स बराबर 494। तो ये एक्स उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 513 माइनस 494, 13 और 6 19। क्या आपका जवाब ऑप्शन सी सही है? एक सेकंड रुको, ये वाला ना, हाँ ये 21 साल है ना, ये 19 साल क्यों कहा तुमने भाई? ये 21 है, ये 21 है भैया, 21, 511 होगा, 511। ये 17 आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। सही है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा 27 लड़कों की समूह का एवरेज 27 वर्ष है, 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है। कह रहा ऐसा करने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की एज बताओ क्या होगी? नए लड़के की एज क्या होगी? जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, 20 वर्ष वाला एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया। सवाल है कि 27 लड़के हैं,
एवरेज भी 27 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा? 27 गुणा 27 कितना होता है? 729। तो भैया योग कितना है? 729। योग तुरंत निकाल दो। अब कह रहा है 20 वर्ष का एक लड़का समूह छोड़कर गया और उसकी जगह पर नया लड़का आ गया। योग 729 है, तो अगर 20 वर्ष वाला एक बच्चा गया तो उसकी उम्र को मैं माइनस करूंगा, 729 माइनस 20, क्योंकि वो छोड़कर गया। अब कह रहा है उसकी जगह पर एक नया लड़का आ गया, तो नए लड़के की उम्र कितनी है? नहीं पता मुझे भी। तो नए लड़के की उम्र मान लो, कुछ भी मान लो, बी मान लो नए लड़के की उम्र बी है। भाई वो कह रहा है ना कि 27 बच्चे हैं, एवरेज 27 है, तो योग निकाल दिया 27 गुणा 27। अब सवाल कहता है कि एक लड़का 20 साल का समूह छोड़कर गया, उसकी जगह पर नया आ गया, तो मैंने कहा -20 कर दो 729 में से, और जो लड़का आया उसकी एज को बी मान लो, प्लस बी। संख्या कितनी हो जाएगी? नई। ऐसे सोचो कि हम 10 लोग बैठे हैं, एक गया एक आ गया, संख्या तो 10 ही रहेगी। हम 20 लोग बैठे हैं, 2 गए 2 आ गए, संख्या तो 20 ही रहेगी। तो नई संख्या कितनी है? 20। और नया एवरेज क्या है? 1 साल बढ़ गया। पुराना एवरेज अगर 27 है तो एक एवरेज बढ़ गया, तो कितना हो गया? 28। तो यहां से नए लड़के की उम्र निकाल दो। 28 दूनी 56, 560, तो हो जाएगा 729 में से 20 गया, 709 प्लस बी बराबर 560। ये क्या कर दिया? 27 ही तो लड़कों की संख्या रहेगी, गुणा 28। ये क्या हो रहा है? अब ये मत कहना गुरुजी नशे में आए हो, नशे में नहीं है। हो जाती है गड़बड़। भैया 27 लड़के हैं, एक गया एक आया, नई संख्या 27 रहेगी, और औसत जो है वो 1 वर्ष बढ़ गया, तो 27 प्लस 1 ये हो गया आपका 28। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो 27 अट्ठे कितना होता है भाई? 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है। और 27 दूनी 54 और 21 कितना होगा? 4 और 1 5, 5 2 7, 756। तो यहां से b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 756 माइनस 709। 16 में से 9 गया 7, 47। तो नए लड़की की जो एज है वो कितनी है? 47। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे बताएंगे जरा। कह रहा है कि 16 लड़कों के समूह में औसत 20 वर्ष है। 16 लड़कों के समूह में और एवरेज कितना है? 20। कह रहा है 2 लड़के जिनकी आयु 18 वर्ष और 19 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गए। एक नया लड़का जिसकी एज 32 वर्ष है, समूह में शामिल हो गया। कह रहा है बताओ नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा? भैया 16 लड़कों का एवरेज अगर 20 है बच्चा, तो 16 का सम कितना हो गया? 16 दूनी 32, 320। अब आपसे कह रहा है कि भाई साहब 2 लड़के हैं 18 और 19 वाले, समूह छोड़कर गए, तो -18 -19, 2 लड़कों को हटा दिया। अब कह रहा एक लड़का जिसकी एज 32 साल है शामिल हो गया, तो +32। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है नई संख्या कितनी बची? कोई भी? कुछ नहीं मिल रहा इसे। कोई मुझे बता सकता है नई संख्या कितनी हो गई है? नई संख्या कितनी हो गई है? कोई मुझे बता सकता है क्या? भैया 16 लड़के पहले थे, अगर 2 लड़के क्लास छोड़कर गए तो कितनी हो गई संख्या? 16 में से 2 गया 14, एक लड़का शामिल हो गया, तो नई संख्या कितनी हो गई? 15।
क्या समझ पा रहे हो? नई संख्या भाई 16 शुरू में थे, 2 लड़के गए, 14 संख्या बची, एक आ गया, नई संख्या कितनी हो गई? 15। एक कह रहा 19। तो यहां पर नई संख्या हो गई 15। कह रहा भैया नया एवरेज बताओ, नया औसत क्या होगा? मान लो ए, तो संख्या को औसत से गुणा कर दिया, योग आ गया। तो जल्दी से बताओ ये कितना है? प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो, 352 माइनस 37 सॉरी, बराबर 15a। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यह आ जाएगा 315 बराबर 15a। तो ये आ जाएगा आपका 315 बटे 15। 15 दूनी 30, 15 एकम 15। तो नया एवरेज कितना हो गया? 21। कितना हो गया बच्चे नया एवरेज? 21 हो गया। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, ये सवाल पे आइए जरा, इसका जवाब बताओ क्या होगा। सवाल है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है इसे दूसरे श्रमिक से प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो नए वाले का वजन बताओ क्या होगा। यह क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाला है, रिप्लेसमेंट वाला। एक को उठाया, दूसरे को बैठा दिया। इसको योग मेथड से करेंगे, लेकिन जब भी ये प्रतिस्थापित या रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, उस ट्रिक को ध्यान रखना, उस ट्रिक को ध्यान रखना बच्चा। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। क्या उनका एवरेज दिया हुआ है आपको कि जो 10 श्रमिक हैं उनका एवरेज इतना है भैया? क्या दिया हुआ है? नहीं, बस आपको यह बोल दिया कि 10 श्रमिकों के औसत में 2.8 की वृद्धि हो गई, जितना एवरेज रहा होगा उसमें 2.8 बढ़ गया। नहीं पता हमें कितना एवरेज रहा होगा, तो मान लो कि पुराना औसत या 10 का एवरेज जो है, 10 का जो 10 श्रमिक है उनका एवरेज मान लो ए है, मान लो उनका एवरेज ए है। तो अगर 10 लोगों का एवरेज मैं ए मान लूं तो 10 लोगों का योग हो जाएगा 10a, होगा कि नहीं? अब सवाल कहता है एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है नए श्रमिक से रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि 58 किलोग्राम वाला माइनस हुआ, वो उठ के गया और उसकी जगह पर एक नया आ गया, उसके वजन को मान लो बी। क्या मान लो? उसके वजन को बी। यहां तक आप समझे कि अगर 10 श्रमिक हैं, हमें नहीं दिया हुआ औसत वजन कितना है, मैंने मान लिया एवरेज ए है, तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10a। अब कह रहा है एक है श्रमिक 58 किलोग्राम वाला, उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे ने, यानी कि उसको हटाया, दूसरा आ गया, दूसरे का वजन मान लो बी। क्या नई संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? 10 लोग थे, एक गया, दूसरा आ गया, क्या नई संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो 10 की 10 रहेगी, लेकिन एवरेज, नया एवरेज 2.8 की वृद्धि हो गई, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? a प्लस 2.8। बस यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। आप कहेंगे 10a माइनस 58 प्लस b बराबर 10 की गुणा करेंगे 10a प्लस 10 की 2.8 में करेंगे तो 28 आ जाएगा। 10a से 10a कट गया, ये माइनस 58 उधर जाकर प्लस का 58 हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस 58। तो कितना हो गया? 8 8 16, 5 2 7 और 1 8, 86। तो जो नया आया है उसका वजन कितना है? उसका वजन है 86। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं, इसकी ट्रिक सुनना, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन की, रिप्लेस वाले सवाल में ट्रिक, जहां भी ये प्रतिस्थापित वाला हो कि एक उठ के गया दूसरा आ गया, एक उठ के गया दूसरा आ गया, उसकी ट्रिक सुनना। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चे, वो हमेशा आपसे नए वाले का वजन पूछेगा कि एक गया है उसका वजन दे देगा, उसकी जगह पर जो आया उसका वजन पूछ लेगा। तो उसका जो वजन होगा याद रखना, जाने वाले के वजन में, जाने वाले का वजन
जाने वाले का वजन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस संख्या गुणा वृद्धि, संख्या गुणा वृद्धि। जाने वाले का वजन प्लस माइनस संख्या गुणा वृद्धि। जाने वाले का वजन, जाने वाले का वजन कितना है जरा बताना, 58। अब प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेना है, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस वाले में से कौन सा साइन लेना है। अगर एवरेज में वृद्धि हुई है तो प्लस, और अगर एवरेज में कमी हुई तो माइनस। ठीक है, अब यहां पर 2.8 की वृद्धि हुई है तो प्लस, कह रहा संख्या को वृद्धि से गुणा कर दो। संख्या कितनी है 10, वृद्धि कितनी है 2.8, तो भैया कितना हो जाएगा 58 प्लस 10 की गुणा करेंगे 28, आप कहेंगे सर 86। ये इसकी ट्रिक है, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। याद रखना, जाने वाले का वजन प्लस माइनस संख्या गुणा वृद्धि। प्लस कब करना है अगर एवरेज में वृद्धि हुई हो, माइनस कब करना है अगर कमी हुई हो। वृद्धि हुई है तो 58 प्लस संख्या कितनी है 10 की 10 है, और वृद्धि कितनी हुई है 2.8 की, तो 10 गुणा 2.8 प्लस 58 यानी कि 86। इस सवाल पे आएंगे जरा, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल है, 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 42 और 44 वाले दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया। दो पुरुष गए, दो महिलाएं आ गई, कह रहा दोनों महिलाओं का एवरेज क्या होगा। तो दोनों महिलाओं का कुल वजन निकालेंगे सबसे पहले। तो जाने वाले का वजन टोटल कितना है, जाने वालों का वजन 42 प्लस 44। अब प्लस माइनस करना है, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, सर एवरेज में 3 वर्ष की वृद्धि हुई है, 3 वर्ष बढ़ा है तो प्लस, और संख्या कितनी है 9। भाई दो लोग गए, दो लोग आ गए, संख्या थोड़ी चेंज हुई, 9 की गुणा वृद्धि में कर दो, 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 80, 42 गुणा 44, सॉरी ये 44 है, तो ये हो जाएगा 86 प्लस 27, तो 7 6 13, 8 2 10 और 1 11। ये तो कुल वजन आया है, कुल वजन आया 113 दो महिलाओं का, दो महिलाओं का कुल वजन है, दो महिलाओं का कुल वजन 113। एवरेज अगर बताना है, दो से भाग दे दो, दो महिलाएं हैं ना, तो 56.5 कितना हो जाएगा 56.5, कितना हो जाएगा 56.5। योग मेथड से भी निकाल लो। 9 लोगों का एवरेज हमें नहीं दे रखा, 9 लोगों का एवरेज ए मान लो, तो योग हो जाएगा 9a। योग कितना हो जाएगा 9a, कह रहा 42 44 के दो पुरुष गए तो माइनस 42 माइनस 44, कह रहा दो महिलाओं से प्रतिस्थापित कर दिया, दोनों महिलाओं का वजन मान लो a प्लस बी, पहली महिला a दूसरी b, नहीं कुछ और मान लो एक्स वाई मान लो, बराबर संख्या तो 9 ही रहेगी। कह रहा नया एवरेज 3 वर्ष बढ़ गया, पुराना ए था तो ये हो गया a प्लस 3। इसको सॉल्व करना, 9a से 9a कट जाएगा, x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 113। तो एवरेज कितना हो जाएगा, योग अगर 113 है तो एवरेज हो जाएगा 2 से भाग दे दो 56.5, कितना हो जाएगा 56.5। जल्दी से इस सवाल को बताएंगे। बताइए, कल हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे, ठीक है, कल हमारा एवरेज जो है एंड हो जाएगा, और
इतने डिटेल में मैं बहुत कम बैचेस में पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। लास्ट टाइम मैंने फाउंडेशन बैच में ही पढ़ाया था ये टॉपिक को इतने डिटेल में। कह रहा है एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। नहीं पता हमें कितने बच्चे हैं। कह रहा 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हुए। यदि 43.2 किलोग्राम वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ के चले गए तो दोनों स्थितियों में बच्चों का एवरेज बराबर है, तो शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे, ये आपसे पूछा है। चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ट्राई करना इसको। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो मुलाकात होगी कल फाइनल क्लास में इस चैप्टर की। और परसों से हम लोग अपना जो आज कौन सा डे है, आज है आपका थर्सडे, कल फ्राइडे है, हाँ। तो मंडे से हम लोग अपना जो एलसीएम एचसीएफ है उस चैप्टर को शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीक में एलसीएम एचसीएफ को खत्म करके हो सकता है टाइम एंड वर्क हम शुरू कर लें, ठीक है। तो अच्छा चल रहा है चैप्टर, और नहीं इतना हार्ड नहीं पूछता, लेवल को आपके एग्जाम लेवल से एक लेवल ऊपर तक लेकर जाना मेरा कर्तव्य है जब हम चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हो। चैप्टर के शुरू में होते हैं तो आप ही लोग कहते हो सर इतना आसान कहां पूछता है, चैप्टर के लास्ट में कहते हो इतना हार्ड कहां पूछता है। तो शुरू की एक क्लास, लास्ट की एक दो क्लास फिर तो छोड़नी पड़ेंगी। तो मेंटेन करके रखो, एग्जाम अभी दूर है और सब कुछ पढ़ के चलो। ऐसा है कि जीडी के बाद में कुछ और पेपर देने का भी प्लान है क्या, या ये है कि बस जीडी में नौकरी मिलो किताब बंद करके ड्यूटी करनी है, या जीवन में सपना है कि एक बार जीडी की नौकरी मिल जाए कुछ और भी आगे तैयारी करनी है, सीजीएल करनी है, सीपीओ करनी है। जीडी वाले बच्चे मोस्टली सीपीओ में जाते हैं, वो भी तो तैयारी का प्लान होगा ना। किसी का कुछ भी प्लान हो, प्लान भी जरूर होगा। मैं कह रहा हूं ये पढ़ लो, उसके लिए मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पढ़ लो मैथ्स पढ़ने की, कोई कोर्स लेने की, कोर्स ले लेना लेकिन उस कोर्स में मैथ्स मत पढ़ना, ये सफिशिएंट है। इतना मैं आपको करा के चल रहा हूं। मिलते हैं कल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।